अगर गर्मियां आते ही साथ आपने जीनिया फ्लावरिंग प्लांट्स को नहीं लगाया तो फिर आपने क्या ही लगाया। क्योंकि पहली बात तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं इजी टू ग्रो होते हैं, साथ ही साथ ये जो पौधे हैं फास्ट ग्रोथ भी करते हैं। और अगर इनके फ्लावर्स के हम कलर वेरिएंट की बात करें तो इसका रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, व्हाइट, मैजेंटा, लेमन ग्रीन कलर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके। सबसे अच्छी बात, इनके पौधों को आप गर्मियों भर लगा सकते हो। और अगर आपको भी इनकी फ्लावरिंग जल्दी चाहिए हो तो फिर आप इनकी सीडलिंग मेरी तरह फरवरी मार्च के मंथ में ही करिएगा। इनके पौधों को इनके बीजों से उगाना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इनके बीजों को लाकर सीडलिंग मिक्स में लगा देना है बस। और अगर आप घर पर ही मेरी तरह सीडलिंग मिक्स को रेडी करना चाहते हो तो उसमें आपको 60% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को लेना है और 40% बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद को, दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गमले में फिल करने के बाद सीडलिंग्स कर देना है। बीज लगाने के सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर ही इनके बीज अंकुरित हो जाते हैं। और अगर आप भी गुड क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स को लगाओगे तो इनके लगभग सारे ही सीड्स जर्मिनेट होंगे। फिर लगभग 15 से 18 दिनों के अंदर ही जो हमारे जीनिया फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी भी हो जाते हैं। इस पौधे को मैं गर्मियों का गेंदा भी बुलाता हूँ क्योंकि गर्मियों के सीजन का ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इनके पौधों को अगर हम ट्रांसप्लांट करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो इनके पौधों को आप मीडियम से लेकर लार्ज साइज के पॉट्स में लगा सकते हो। मैं यहाँ पर इनके पौधों को मीडियम साइज के गमलों में लगा रहा हूँ जो कि काली मिट्टी के गमले हैं। तो एक पॉट में मैं आराम से इसके 2 प्लांट्स को लगा सकता हूँ। सारे ही पॉट्स में मैंने बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स भी कर दिए थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। फिर सारे ही गमलों को सॉइल मिक्स से फिल करने के बाद जो हमारे जीनिया के पौधे थे सबों को मैंने इनके अंदर लगा दिया है। पौधों को लगाने के बाद इनकी अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है जिससे जो हमारे जीनिया के पौधे हैं ये ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाएं। फिर पौधों की अच्छी तरीके से वाटरिंग करने के बाद मिनिमम 2 से 3 दिनों के लिए पौधों को आपको कंप्लीटली शेडी एरिया में रख देना है। फिर जब ये पौधे अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएं फिर इन्हें आप ऐसी लोकेशन पर रख दोगे जहां इन्हें दिन भर डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। बाकी अगर आप चाहो तो मार्च अप्रैल के मंथ में भी इन पौधों की सीडलिंग कर सकते हो, आपको इनके बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बाकी अगर इन पौधों के रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।